तो कैसे हो? वेलकम टू अनदर वीडियो। बेसिकली अभी रिसेंटली कल की आई है जिसके ऊपर मैं रिव्यू किया। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो। पर अब इस पे बात करेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये ऐसी मूवी है जिसके ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी कुछ रह गया। एंड आई डू वांट से इसमें स्पॉइलर होंगे। आई थिंक बाय नाउ 4 दिन हो गए बाय नाउ, तो देखी होगी। अगर नहीं देखी हुई देन वॉच माई स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंड उस पर मैं आइडिया बताता हूँ। बेसिकली देखो, अच्छी मूवी। तो आओ बात करें पहले क्लाइमैक्स का। तो क्लाइमैक्स में बेसिकली आता है, हमें पता लग जाता है प्रभास का कैरेक्टर क्या है। क्योंकि हम पहले बिफोर रिवील होने से पहले हमें लगा प्रभास का कैरेक्टर कल की होगा। बाद में जब ट्रेलर आया हमें वो मारा गया कि कल की तो दीपिका के पेट के अंदर है, और इसमें तो ऑब्वियसली 100% कल की दीपिका के पेट के अंदर ही है। और हमें अब पता लगता है फिर हमें लगा काल बेवरा बेवरा का कैरेक्टर होगा, वो जो शिवा का जो अवतार था। लेकिन नहीं, एक्चुअल में ये है कर्ण, जो है सूर्य पुत्र। मुझे इतना पता नहीं है महाभारत के बारे, एज ऑफ सेड बिफोर आई एम नॉट अ मुस्लिम। मुझे मोस्टली महाभारत जितना पता लगा है वो इस मूवी से ही पता लगा है। मैंने एक्चुअली जाके सर्च भी किया थोड़ा बहुत कर्णा का कैरेक्टर क्या है। तो बेसिकली आई थिंक बचपन में उसको वो जो उसकी माँ है उसे आई थिंक एक टोकरी में दे देती है, और फिर आई थिंक कोई ढूंढता है। उसका एक दोस्त होता है, क्या नाम है, तुरंतिया, मुझे याद नहीं है नाम। बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट मूवी में क्या दिखाया है। कर्ण जो द मोस्ट पावरफुल सोल्जर होता है उस महाभारत के बैटल में। क्योंकि जब अमिताभ बच्चन कह रहा, क्योंकि जब वो राय पूछता है कि अर्जुन अर्जुन सबसे ताकतवर था, और वो कहता है नहीं, सबसे ताकतवर था ये कर्ण। क्योंकि इवन वो सभी हैरान हो गए थे जब वो 2 कदम पीछे उसने भेज दिया कि तुम्हारे पास, अर्जुन के पास कृष्णा था, सारे बड़े बड़े लाइक गॉड्स के पावर के साथ था, और फिर भी इस योद्धा ने उसे उन्हें पीछे कर दिया। तो दैट शोज हाउ पावरफुल कर्ण वाज। एंड ऑब्वियसली उस टाइम में ही वाज द प्रोटैगनिस्ट, कहते हैं अंटागनिस्ट, जो भी है, प्रोटैगनिस्ट अंटागनिस्ट जो भी है। सो बैड साइड में था, मतलब जो फाइट, मुझे इतने महाभारत की बात पता नहीं है एज साइड, बट ये सो तो वही पता लगता है। और जिस तरह से दिखाते हैं उसका बहुत ही मस्त है, एंड जो वो मोमेंट था एंड एवरीथिंग। तो अब फिर क्या होता है कि वो थोड़ी देर में वो सारा पूरा करता है, और फिर वो वापस से बेवरा के कैरेक्टर में आ जाता है। जब बुजी बोलता है चलो लेट्स गो, वो हैरान हो जाता है। उसको खुद नहीं बताता अभी हुआ क्या है, उसको ये भी नहीं पता कि मैं कर्ण बना या क्या। क्योंकि मुझे लगता है जब वो हिट किया ना उसके स्टाफ पे, तो उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो ऐसे फील हुआ, और उसने पूरा वो किया। इसने उसने रोका क्योंकि ही न्यू दैट इज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि अश्वत्थामा ऑब्वियसली उसे रोक रहे। बट उसके बाद जब वो छड़ी उसके हाथ से गिर जाती है, वो स्नैप आउट हो जाता है, और फिर वो लेके चले जाता है उसे दीपिका के कैरेक्टर। अब चीज़ ये है कि अब अश्वत्थामा यहाँ से क्या करेंगे। अश्वत्थामा को पता लग गया कि ये है कर्ण, इसलिए तो इसलिए तो मेरा का कैरेक्टर इतना टफ कंपटीशन देता है। ऑब्वियसली स्टार्ट में इजीली मार देते हैं अश्वत्थामा जब वो पूरा सीन था, लेकिन ही इज द ओनली वन जिसने इतने टाइम तक उससे लड़ा, और फिर भी इतनी बुरी तरीके से नहीं। बाकी जब देख सकते हो अश्वत्थामा एक हाथ उठा के फेंक देते हैं जब वो स्टार्टिंग में दिखाते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर जो था was the only one who was actually giving him a tough fight, even though अश्वत्थामा was beating the hell out of him, but फिर भी एक tough fight दे रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर वो थोड़ा कर्ण का था पावर, इसलिए दैट्स व्हाई ही वाज द बेस्ट सोल्जर, जो स्टार्टिंग में बोलते हैं। क्योंकि कर्ण खुद एक बहुत ही दमदार योद्धा थे। बट द थिंग इज, ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वो लेके चले जाता है। तो अब सेकंड पार्ट में अब क्या होगा, मतलब मोस्ट लाइकली अश्वत्थामा जाएंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे, मनाने की नहीं सॉरी, उसे बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आई थिंक कॉन्सेप्ट ये है कि रिकॉग्नेट हुआ है, क्योंकि कर्ण महाभारत की बैटल में मर जाते हैं, और अब वो रिकॉग्नेट हुआ है। अब इस नागेश्वर ने क्या किया, वो रिकॉग्नेट हुआ है इनटू दिस गाय। तो मोस्ट लाइकली उसे पता लग ही जाएगा। सेकंड पार्ट में यही होगा। आई थिंक सेकंड पार्ट पे फाइट होगी कर्ण की, क्योंकि उसके पास उसका वो जो नाम नहीं मुझे पता, वो जो था क्या नाम था प्लीज बताना, मैं भूल गया। और जो वो अर्जुन का जो वो योद्धा वो जो होता है, बांड होता है, वो अब ऑब्वियसली क्या कहते हैं, कमल हसन के कैरेक्टर कली के पास है। क्योंकि वो एंड के पोस्ट क्रेडिट पे जाते हैं, कली
कली नहीं, सॉरी सुपर यास्किन, सुपर यास्किन के ऊपर, जिनके पास वो बांड है, और वो अब दोनों मोस्ट लाइकली सेकंड पार्ट में लड़ेंगे, और उसके एंड में मे भी हमें कल की जन्म देखने को मिले। आई थिंक यही मोस्ट लाइकली, या मे बी कल की जन्म नहीं, मोस्ट लाइकली यही होगा फिर से सेकंड पार्ट में। अब कमल हसन विल बी लाइक फाइन, आई डू इट माई सेल्फ टाइप थिंग होगा। आई थिंक सेकंड पार्ट में एक बहुत बड़ी बैटल होगी, और जिसपे आई थिंक सो कमल हसन बुरी तरीके से हारेंगे। लेकिन ये अब चीज़ यही है कि वो कि कमल हसन का कैरेक्टर चाहता क्या है, लाइक व्हाट इज प्रोजेक्ट के, जो बोलते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट के क्या है। मोस्ट लाइकली प्रोजेक्ट के ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहा है टू आउटलिव एवरीवन, और ये सब लाइक प्रॉपर सुपर गॉड लेवल बनने के लिए, क्योंकि आई थिंक वो सोचता है कि वो गॉड है। ये हमें पता लग जाता है जब वो बोलता है एक नया युग आ रहा है, ये आ रहा है, उसको यही लगता है कि मैं भगवान हूँ, सुपर यास्किन को लगता है। अब चीज़ क्या है, ये कल ही करवा रहा है उससे, या उसको खुद बनना है कि मैं कल की हूँ, मैं हूँ वो। एंड जब लोग सोच रहे हैं कि कल की आ रहा है दीपिका, इसलिए अब वो मार के ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि अगर ख़त्म कर दिया उसको तो बंदे को पता लग जाएगा ये तो भगवान नहीं था, ये तो फॉल्स था, और फिर वो खुद बने और कि हाँ मैं ही हूँ, ऐसा वो करने की कोशिश कर, बट एक्चुअली नो, ही इज द बैड गाय। एंड तो मोस्ट लाइकली यही होगा, मुझे लगता है सेकंड पार्ट ये होगा कि अश्वत्थामा बेहरा के कैरेक्टर को समझाएंगे, उसको पता लगेगा कुछ होगा उसके साथ 110%, जिसकी वजह से वो रे परिवर्तन, मोस्ट लाइकली रे परिवर्तन से रिकॉग्निशन वाला, उसको याद आएगी अपनी महाभारत की जो मेमोरीज थी वो से याद आएंगी। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता कुछ होगा, कुछ नागाश्वर ने लिखा होगा या लिख रहे होंगे पार्ट 2 के लिए, एंड कमल हसन का कैरेक्टर अब आएगा और जंग करेगा। और आई थिंक तो मेन काफ़ी क्वेश्चन रह गए कि क्या होगा। नागाश्वर ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, जिसके बाद अब सिर्फ थेरीज बना सकते हो कि क्या हो सकता है। बाकी मुझे तो यही लगता है, मैं क्या स्पॉइलर रिव्यू कर लेता हूँ, आई मीन स्पॉइलर थोड़ी बहुत बात जो मेरे दिमाग में जो अलबुल चीज़ें थी कि क्या हो सकता है, क्या होगा, जो बहुत बेसिक है। और ऊपर से ये भी हो सकता है कि और हमें चिरंजीवी जो है अभी इतने नहीं दिखाए गए, मोस्ट लाइकली मे बी सेकंड पार्ट में एक तो और दिखाए जाएं, और फिर आस्ता आस्ता। और चीज़ ये कि ये कितना होगा, 2 पार्ट तो नहीं मुझे लगता, मुझे लगता है और होगा, और ऊपर से सिनेमैटिक यूनिवर्स कर दिया। मे बी ये करें कि सेकंड पार्ट आए और फिर एक अलग कोई मूवी आए किसी कैरेक्टर के बारे में, और फिर इसका थर्ड पार्ट आए। और ये भी हो सकता है कि इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट है पूरा कर्ण के कैरेक्टर में हो। बेसिकली फर्स्ट पार्ट था कर्ण को खुद पता लगा कि प्रभास का कैरेक्टर कर्ण है, और अश्वत्थामा उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है। सेकंड पार्ट होगा कर्ण और अश्वत्थामा मिल के अब प्रोटेक्ट करेंगे दीपिका के कैरेक्टर को। अब फर्स्ट हाफ तो वही चलेगा मुझे लगता है, फिर से एक्शन होगा अश्वत्थामा और प्रभास का थोड़ा, फिर आई थिंक फर्स्ट हाफ के एंड आते आते उसको समझ आ जाएगी वो। फिर सेकेंड हाफ आई थिंक द बिग बैटल होगा सुपर यास्किन वर्सेस अश्वत्थामा एंड कर्ण, जो साथ में लड़ेंगे। एंड फिर आई थिंक उसकी एंड में मुझे लगता है कमल हसन कैरेक्टर को हरा देंगे, या मोस्ट लाइकली कुछ होगा और कल की पैदा होंगे। थर्ड पार्ट में मोस्ट लाइकली शायद कली का कुछ कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोजेक्ट के कुछ हो, और थर्ड पार्ट में फिर हमें आई थिंक होगा जन्म, और वो कल की कैसे बड़े होंगे, उनका पूरा किस तरह कर, आई थिंक फ्यू मोर कैरेक्टर्स भी दिखाए जाए, जिस तरह से उनको जो ट्रेन करेंगे उनका थोड़ा बहुत पता लगे। एंड आई थिंक मे बी दुलकर सलमान का ही कैरेक्टर है जो कैप्टन होता है, आई थिंक वो भी शायद हमें देखने को मिले सेकंड पार्ट में, क्योंकि मुझे लगता है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं दिखाता वो मर जाते हैं, उसको सेल कर देता है। तो मोस्ट लाइकली दुलकर सलमान का कैरेक्टर में भी सेकंड पार्ट में देखने को मिले। अब मैं अपने ब्रदर से बात करता, अगर कर्ण को दोबारा जन्म दिया, क्या अर्जुन को भी दोबारा जन्म देंगे? आई डोंट नो, क्या और महाभारत के कैरेक्टर्स भी आएंगे जो हैं, तो वो भी हो सकता है ज़्यादा, और महाभारत के कैरेक्टर्स भी लेके आए जो अश्वत्थामा के साइड के थे, मे बी जो
कृष्णा के साइड के भी थे, बट मोस्ट लाइकली ये जो सब हैं अब साथ में मिलके कलयुग में लड़ेंगे इस कली, इस बड़े यास्किन जो भी है इनके अगेंस्ट, एंड मोस्ट लाइकली यही मुझे लगता है हो सकता है। बाकी देखते हैं, काफ़ी कुछ थेरीज बन सकती हैं। इट्स अप टू व्हाट नागा अश्विन does, बट जो भी करेंगे आई नो ही इज गोना कुक, एंड सेकंड पार्ट मुझे लगता है इज गोना बी वे मोर बिगर देन द फर्स्ट पार्ट। सो दैट वाज अ वीडियो। इफ यू वांट, अगर आपको भी कुछ पता है या कोई भी आइडियाज या कुछ है तो बता देना डाउन बिलो, एंड yeah, and thanks for watching, and this was a video.